हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आज दिनांक 25 जनवरी को जो आपका डीवीपीएसटी हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, इसमें कुल टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट जो है अपने सपनों से दूर हो गए हैं। यानी कि कुल टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर अनफिट और एब्सेंट की वजह से फेल हो गए हैं, और यहाँ पर कुल टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट पास हुए हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ओबीसी वालों का यहाँ पर डीबीपीएसटी चल रही है और यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जो है लड़के फेल हो रहे हैं। यानी कि कहीं पे 30% यानी कि 30%, कहीं पर 45% और कहीं पर यानी कि 20% कैंडिडेट जो है फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वह हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, यानी कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यह लिस्ट है संभल डिस्ट्रिक्ट का। यानी कि संभल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल टोटल जो कैंडिडेट हैं, यानी कि मैक्सिमम जो है यहाँ पर फिट जो है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं शरद जो है अनफिट है। उसके अलावा यहाँ पर राजीव कुमार जो है अनफिट। उसके अलावा रोहित कुमार अनफिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 कैंडिडेट अनफिट हैं, मिंटू सिंह, उसके अलावा पुष्पेंद्र कुमार, उसके अलावा सतीश पाल, और यहाँ पर यानी कि नरेश नरेश पाल जो हैं, ये जो है यहाँ पर अनफिट हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर यानी कि कुल टोटल यहाँ पर 58 थे। यानी कि यहाँ पर 57 कैंडिडेट का है डाटा, और यहाँ पर जो है 58वां है। यानी कि 58 से यहाँ पर 78 कैंडिडेट का है। तो यहाँ पर जो है रोहित कुमार, उसके अलावा मयंक चौधरी जो है यह प्रोविजनली यहाँ पर फिट हुए हैं। यानी कि यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर रोहित कुमार जो है यह अनफिट हैं। तो यहाँ पर यानी कि यह जो है संभल डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि यहाँ पर संभल डिस्ट्रिक्ट का यह डाटा है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर उसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लखनऊ जिले का आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट जो है अपसेंट, उसके अलावा प्रोविजनली फिट। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है कुल टोटल 75 कैंडिडेट का है। तो यानी कि यह जो है यह लिस्ट मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे जो भी जिलों का मेरे पास डाटा है सारा मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा अपने नाम और यहाँ पर कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं ये भी। उसके बाद से अब हम देखते हैं यहाँ पर जिले वाइज जो है कुल टोटल कितने प्रतिशत कैंडिडेट जो है फेल हुए हैं। 1 बाई 1 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे और लास्ट में हम यह देखेंगे कि आपके कितने मार्क हैं, तो आपका एक सेफ स्कोर माना जा सकता है, जैसा यहाँ पर फिजिकल में रिजल्ट आ रहा है उसके बिहाफ पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बाराबंकी जिले की, अगर हम बात करें बाराबंकी जिले की, तो कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था। यानी कि 75 यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 8 और अनफिट जो है 9। यानी कि कुल टोटल 17 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से। यानी कि 17 कैंडिडेट यहाँ पर अपने सपनों से दूर हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो यहाँ पर यानी कि आउट ऑफ यहाँ पर देखा जाए 75 यह परसेंटेज कितना बन रहा है, तो यह जो है लगभग में 22.6, यानी कि 23% कैंडिडेट, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि यह 22 यानी कि 23% है। उसके अलावा कासगंज से 20%, उसके अलावा बलिया से 10%, मऊ से 16%, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयागराज से 22%। यहाँ पर यानी कि लगातार जो लड़के हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फेल हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ललितपुर से 26% है। यहाँ पर यानी कि रिकॉर्ड तोड़ बच्चे फेल हो रहे हैं डीवीपीएसटी में। तो वही यानी कि अब हम यहाँ पर बाराबंकी के बाद से औरैया जिला का देखते हैं। तो औरैया जिला में कुल टोटल 72 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 17 है। यानी कि कुल टोटल 21 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट और अनफिट की वजह से औरैया जिले से बाहर हुए हैं डीवीपीएसटी में। अगर हम बात करें यह परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 30% होता है। यानी कि 30% कैंडिडेट जो है औरैया जिले से बाहर हुए हैं आज के डीवीपीएसटी में।
अब हम बात करें बिजनौर से, तो बिजनौर से कुल टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था 75 यानी कि 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 5 और अनफिट जो है 4, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट यहाँ पर यानी कि एब्सेंट और अनफिट की वजह से बाहर हुए हैं बिजनौर जिले से। और अगर यह परसेंटेज में बात करें तो यह 12% होता है, यानी कि एवरेज से ज़्यादा ही है, यानी कि 12% कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कासगंज जिले से, तो कासगंज से 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि कॉल किया गया था DVPST के लिए, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 कैंडिडेट और अनफिट जो है 11, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर जो है बाहर हुए हैं कासगंज जिले से। अगर हम बात करें यहाँ पर परसेंटेज की, तो यह जो है 20% होता है, यानी कि 20% कैंडिडेट कासगंज जिले से ही बाहर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें बलिया जिले की, तो बलिया जिले में कुल टोटल 75 यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था DVPST के लिए, जिसमें से एब्सेंट जो है 2 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल जो है 8 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आज, यानी कि बलिया जिले से। और यह जो है अपने आप में यानी कि 11% होता है, यानी कि 11% कैंडिडेट जो है बलिया जिले से फेल हुए हैं, यानी कि बाहर हुए हैं DVPST से। अब हम बात करें मऊ जिले से, तो मऊ जिले से कुल टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था 75 यानी कि 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 8 है, यानी कि कुल टोटल जो है 8 4 12, यानी कि 12 कैंडिडेट बाहर हुए हैं आउट ऑफ 75 हैं। यानी कि अगर हम बात करें यह कितना प्रतिशत होता है, तो यह 16% होता है, यानी कि मऊ से 16% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं। उसके अलावा अब हम बात करें प्रयागराज जिले से, तो प्रयागराज से कुल टोटल यानी कि 155 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 11 और अनफिट जो है 24 हुए हैं। यह अगर हम बात करें कुल टोटल यानी कि 35 कैंडिडेट, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, यानी कि 35 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं प्रयागराज जिले से। और यह अगर परसेंटेज में बात करें तो यह जो है लगभग में 23% होता है, यानी कि 23% कैंडिडेट जो है यहाँ पर फेल हुए हैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से। अब हम यहाँ पर बात करें भदोही जिले का, तो भदोही जिले में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 79, यानी कि यहाँ पर 79 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 1 और अनफिट जो है 7, यानी कि कुल टोटल 8 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आउट ऑफ यानी कि 79। अगर यह परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 11% होता है, यानी कि 11 से 12% होता है जो कैंडिडेट यहाँ पर भदोही जिले से बाहर हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करें मुरादा, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ कैंडिडेट यहाँ पर फेल हुए हैं। यहाँ से यानी कि लगभग में 20 यानी कि 225 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 37 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और अगर हम यह बात करें यानी कि परसेंटेज में, तो यह जो है यानी कि 16 या 17% आप बोल सकते हैं, 17% जो है कैंडिडेट यहाँ पर मुरादाबाद जिले से फेल हुए हैं, जो यानी कि एवरेज मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात करें महोबा जिले से, तो महोबा जिले से कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 3 और अनफिट जो है 10 है, यानी कि यह जो है कुल टोटल 13 कैंडिडेट यहाँ पर फेल हुए हैं, यानी कि बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 17% होता है, यानी कि 17% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आज, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप में है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ जो है यहाँ पर कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। अब हम बात करें यहाँ पर हाथरस जिले से, तो हाथरस से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 5 कैंडिडेट एब्सेंट थे और अनफिट जो है 5 कैंडिडेट हुए हैं, यानी कि कुल टोटल जो है 10 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं हाथरस जिले से। और अगर यह बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 13.5% होता है, यानी कि 13.5% यहाँ पर हाथरस जिले से बाहर हुए हैं कैंडिडेट। अब हम बात करें ललितपुर जिले से, तो ललितपुर जिले से कुल टोटल 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 10 और अनफिट जो है 29 यानी कि 29 है। यहाँ पर यानी कि आप देख सकते हैं 39 कैंडिडेट यहाँ पर जो है फेल हुए हैं, यानी कि बाहर हुए हैं आज। और अगर यह परसेंटेज में बात करें दोस्तों, तो यह जो है यानी कि 26% है, यानी कि 26% कैंडिडेट जो है आज ललितपुर जिले से, मात्र ललितपुर जिले से यहाँ पर फेल होते हुए नज़र आए हैं आज, यानी कि DVPST में, यानी कि 15 जनवरी की DVPST में। अब हम यहाँ पर देखते हैं गाजीपुर, तो गाजीपुर जिले से कुल टोटल जो कैंडिडेट की संख्या थी, यानी कि जिनको बुलाया गया था 75 यानी कि 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 5 और अनफिट जो है 3, यानी कि कुल टोटल जो है 8 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आउट ऑफ 75। और अगर यह परसेंटेज में बात करें तो यह होता है लगभग में, यानी कि आपका
10.5 यानी कि 11% आप बोल सकते हैं, 11% यहाँ पर बाहर हुए हैं। और अगर हम बात करें डेट चेंज की, तो यहाँ पर डेट जो चेंज हुआ है वह मात्र एक कैंडिडेट का हुआ है, गाजीपुर जिले से। अब हम यहाँ पर बात करें लखनऊ से, तो लखनऊ से जो है कुल टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि यहाँ पर 3 पैनल को बुलाया गया था, जिसमें से यानी कि आप कह सकते हैं 225, जिसमें से हमारे पास अभी तक जो डाटा आया है वह कुल टोटल 152, यानी कि 2 ही दल का यहाँ पर डाटा आया है, जिसमें से एब्सेंट जो है 10 और अनफिट जो है 19। कुल टोटल जो है 29 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं मात्र लखनऊ से। और यह जो है परसेंटेज में अगर बात करें तो वह जो है यहाँ पर 19% कैंडिडेट जो है लखनऊ जिले से बाहर हुए हैं कुल टोटल, यानी कि 2 ही दल में मात्र। अब हम यहाँ पर बात करें संभल से, तो संभल से कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 78, यानी कि 78 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 1 कैंडिडेट और अनफिट जो है 6 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल जो है 7 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं संभल जिले से। और अगर यह परसेंटेज में बात करें तो यह 9% होता है, यानी कि 9% कैंडिडेट यहाँ पर संभल जिले से बाहर हुए हैं। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पर अलीगढ़ जिले से, तो अलीगढ़ से कुल टोटल यानी कि 75 यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 7 और अनफिट जो है 4, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और अगर यह परसेंटेज में बात करें तो 14.5% कैंडिडेट होता है जो यहाँ पर आज बाहर हुए हैं अलीगढ़ जिले से। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अंबेडकर नगर से, तो अंबेडकर नगर से कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 7 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल जो है 13 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं अंबेडकर जिले से। और अगर यह बात करें परसेंटेज में तो यह जो है यहाँ पर यानी कि 17.5% कैंडिडेट जो है अंबेडकर जिले से मात्र बाहर हुए हैं आज की DVPST यानी कि 15 जनवरी की। अब हम बात करते हैं दोस्तों इटावा ज़िले का, तो इटावा ज़िले में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को कॉल किया गया था, यानी कि बुलाया गया था DVPST के लिए 15 जनवरी में। लेकिन यहाँ पर जो है 6 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए हैं और 6 जो है अनफिट भी हुए हैं, यानी कि कुल टोटल अगर बात करें यहाँ पर 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं DVPST में, यानी कि इसके दौड़ से दूर हो चुके हैं। और यह अगर बात करें जो है 12 कितना प्रतिशत होता है आउट ऑफ 75, तो यह जो है 16% होता है, यानी कि 16% जो है कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं इटावा जिले से भी। अब हम बात करते हैं दोस्तों जौनपुर से, तो जौनपुर से कुल टोटल जो कैंडिडेट की संख्या है वो है 75, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है मात्र 7 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल जो है 13 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और अगर बात करिए यह परसेंटेज में तो यह जो है 17.5% होता है, यानी कि 17.5% कैंडिडेट जो एवरेज मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर इतना प्रतिशत कैंडिडेट बाहर हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कुशीनगर ज़िले से, तो कुशीनगर ज़िले से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है वह 6 कैंडिडेट और अनफिट जो है वह 6 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल जो है 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। अगर यह बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 16% होता है, यानी कि 16% कैंडिडेट जो है कुशीनगर जिले से भी बाहर हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुल टोटल की, तो यहाँ पर जितना भी आंकड़ा मैंने यहाँ पर दिया है आपको, यानी कि जो भी आंकड़ा बताया है वह लगभग में आप कह सकते हैं 22 जिलों का था, जो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यानी कि कुल टोटल जो कैंडिडेट की संख्या है वह है 1886, यानी कि 1886 कैंडिडेट को बुलाया गया था यहाँ पर टोटल जो है DVPST में। और अगर यह परसेंटेज में बात करें तो यह जो है लगभग में यानी कि होता है यहाँ पर यानी कि 17.5%। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लिया है, यानी कि यहाँ पर काउंट अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं यहाँ पर यानी कि लिखना जो है भूल गया था कि कितना जो है कैंडिडेट का यहाँ पर जो बाहर हुए, यानी कि यहाँ पर टोटल एब्सेंट हुए हैं वह जो है यानी कि कैंडिडेट यह लगभग में आ रहा था आपका 310 के आसपास में हो रहा था, जो अगर परसेंटेज में निकाला तो यह जो है 17.5% हो रहा था, यानी कि 17.5% कैंडिडेट जो है आज के यानी कि DVPST में बाहर हुए हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो है
कैंडिडेट यह कह रहे होंगे कि ओबीसी का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर 17%, अगर 17.5% यहाँ पर कैंडिडेट जो है ओवरऑल अगर फेल हो रहे हैं, तो इस बिहाफ पे अगर बात करें तो लगभग में आपका 15 से यानी कि 20% कैंडिडेट यहाँ पर ऑलरेडी बाहर हो गए हैं। यानी कि मात्र 80% कैंडिडेट में ही अब जो है यहाँ पर बचे, जिसमें से आप कह सकते हैं कि लगभग में आप कह सकते हैं कि 35% कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो इसीलिए यानी कि यहाँ पर कंपटीशन जो है कम हुआ है, यानी कि आपका जो मेरिट है वो थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट जो है बहुत ही ज़्यादा फेल हो रहे हैं डीबीपीएसटी में। उसके बाद से आपका यानी कि रनिंग में जो बच्चे फेल होंगे, रनिंग में एक ऑन एवरेज अगर माने हम तो 30% कैंडिडेट जो है ऐसे ही फेल हो जाते हैं। कितना भी यानी कि प्रिपरेशन करके जाएं फिर भी वो वहाँ पर जो है रिजल्ट जब आता है, यानी कि दौड़ जब होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है फेल होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें 30% वैसे फेल हो गए। उसके अलावा आपका यहाँ पर जो है लगभग 15% कैंडिडेट जो है डीबीपीएसटी में अगर फेल हो गए, तो यह जो है आपका 45% कैंडिडेट तो यहीं पर निपट गए हैं। तो यानी कि यहाँ पर 55% जो है कैंडिडेट मात्र यहाँ पर आपके बचेंगे, यानी कि मात्र 20% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बाहर होंगे। तो इसीलिए आपका यानी कि कितना भी नंबर हो यहाँ पर यूपी पुलिस में, आप जो है रनिंग बहुत ही अच्छे से करें, यानी कि रनिंग आप निकाल लेंगे तो आपका यानी कि पूरा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इस वीडियो में कट ऑफ का कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, मैं यानी कि कट ऑफ की वीडियो बहुत ही बाद में लाऊंगा, यानी कि बहुत सारे एनालाइज करने के बाद से लाऊंगा। लेकिन आपको मैंने एक मोटी मोटा आइडिया दे दिया है कि आपका यानी कि यही सिचुएशन रहा तो कट ऑफ जो है काफ़ी अच्छा जाने वाला है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कम जाने वाला है। तो इसीलिए आपको कट ऑफ का टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपके दौड़ की। तो दोस्तों यह था इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप में से बहुत सारे बड़े भाई या बहन जो है वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट नहीं करते हैं। यह जो है बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा से यानी कि आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्त जो है जो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि यानी कि मेरी मेहनत का यानी कि आप कह सकते हैं एक छोटा सा फल मिलेगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।